बिछा के दिखाई हैं और कितने 12 एम्स अब लगा दिए हैं। पहले एक ही एम्स, 70 वर्ष में एक एम्स और 9 वर्ष में 9 एम्स का शिलान्यास किया है। तो ये काम होगा, विकास होगा। जर्जर हालत में राम मंदिर किसने मना किया था बना करने के लिए? हिंदू आस्था है, मेरे देश की आस्था है, मेरे पूर्वजों की आस्था है। राम मंदिर किसने मना किया था मंदिर बनाने के लिए? आप मुझे बताओ ना, मंदिर बनाना किसने मना किया था? बहुत अच्छी धारा 370 हमारे हिंदू बेटियों को 1990 में नहीं देखा, बच्ची अब तो अब 1990 में नंगी करके काटा गया। कहाँ चले गए थे वो लोग? हमारे देश की बेटी, हिंदू की समाज की बेटी, और कश्मीर में काटा गया था। वो कहाँ चले गए थे? 1984 सनातन मतलब अनंत काल, कोई उसका कोई अर्थ, उसका अंत नहीं है। मैं उसका मानने वाला हूँ ना, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, एक अल्लाह को मानता हूँ, उसका कोई अंत नहीं है। सनातन का भी कोई अंत नहीं है। सनातन पूरे संसार का एक नाम है। वो धर्म के माध्यम से ना जोड़ो, संस्कार का पूरा सनातन संस्कार में मय है। जैसे समुद्र के अंदर सारी नदियाँ आती हैं, ऐसे ही सनातन में अंदर सारे धर्म अंदर आते हैं और वो फल फूलते हैं। मोदी जी जैसा इस देश में दोबारा जन्म लेना बहुत मुश्किल है। उस देश के लिए जीते हैं। वो लोग कहते हैं कि उसका परिवार कोई नहीं आगे पीछे। उसका परिवार 135 करोड़ जनता है। ये हिंदुस्तान उनका परिवार है। अभी कल परसों कोई कह रहे थे कि वो तो आगे पीछे कोई नहीं है। आगे पीछे देश के सब जनमानस उनका है। वो रात दिन उसके लिए काम करते हैं और कोई मकसद नहीं है। लेकिन विपक्ष है, राजनीति करें, करने तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि मोदी जी का तोड़ अब है ही नहीं दुनिया में। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा है मैं, बात दुनिया की बात कर रहा हूँ। आज मोदी जी ने जो देश का नाम रोशन किया है, जो देश का जो तिरंगा जो लहराया है यूक्रेन युद्ध में, हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी जब तिरंगा लगाते थे तो सेना छोड़ने आती थी। ये मान सम्मान दिया है मोदी जी ने इस देश को, और 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। गठबंधन करना उनका धर्म है, सेवा करना मोदी जी का धर्म है। मोदी जी सेवा कर रहे हैं देश की, और देश का जनमानस उनके साथ है। मोदी जी का जो परिवार है वो हिंदुस्तान का जनमानस है। 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है। इन लोगों ने, गठबंधन वालों ने, इन्होंने वोट बैंक समझा सभी जाति जनमानस को, सभी धर्म वर्ग को। मोदी जी ने अपना परिवार समझा, तो अब परिवारवाद बनाम गठबंधन अब जनता तय करेगी और मोदी जी का परिवार तय करेगा। नाम रखा है इंडिया, तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच जो है एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है पूरा गठबंधन, इंडिया नाम रख करके। नहीं, नाम इंडिया नहीं है, आई डॉट ऐसे करके है। हाँ, वो इंडिया को बदनाम करने की साजिश है। सुनो, इंडिया को बदनाम करने की अब ताकत रही नहीं किसी में। मोदी जी जो काम किए हैं, अब एक गरीब के घर तक रोड पहुंचा है, गरीब के घर तक शौचालय पहुंचे हैं, हमारी बहन बेटे सुरक्षित हैं। मैं गांव को रहने वाला हूं, हम सब गांव को रहने वाले हैं। हमारी बहन बेटियां रात को जाती थी शौच करने के लिए और सुबह भोर निकलने से पहले शौच करने जाती थी। तो पूरे दिन बेचारे कैसे बिताती होंगी अपने उसको शौच करने के लिए। तो वो सुविधाएँ मोदी जी ने घर घर तक पहुँचाई हैं। मोदी जी गरीब घर से आते हैं, उनका परिवार में कोई राजनीतिक राजघराने से नहीं है। वो परिवार, वो गरीब परिवार से आते थे। उनकी माँ घरों में काम करती थी, उन्हें तंज देखा गरीबों का, और गरीबों का मसीहा है मोदी जी। शौचालय हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, या जनधन योजना हो। हमारे गरीब रिक्शा वाले, अभी ठेले वाले रिक्शा वाले होते थे, उनके पास खाते नहीं होते थे, खाते खुलवाए। तो मोदी जी का तोड़ नहीं है, और मोदी जी जैसा नेता भी नहीं है दुनिया में। तानाशाह की सरकार कहा जाता है कि मोदी जी के शासनकाल में लोकतंत्र नहीं है, इस तरीके से बयानबाजी होती है। हर आदमी का अपना अपना कहना है, कह सकता है, सब आज़ादी है, संविधान आज़ादी देता है। लेकिन मोदी जी जैसा इस देश में दोबारा जन्म लेना बहुत मुश्किल है। उस देश के लिए जीते हैं। वो लोग कहते हैं कि उसका परिवार कोई नहीं आगे पीछे। उसका परिवार 135 करोड़ जनता है। ये हिंदुस्तान उनका परिवार है। अभी कल परसों कोई कह रहे थे कि वो तो आगे पीछे कोई नहीं है। आगे पीछे देश के सब जनमानस उनका है। वो रात दिन उसके लिए काम करते हैं और कोई मकसद नहीं है। लेकिन विपक्ष है, राजनीति करें, करने तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का जनमानस, देश की जनता, मोदी का परिवार उन लोग साथ है। सर, क्या ज़रूरत पड़ेगी कि केवल और केवल मोदी जी के खिलाफ जो है पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया? कल तक जो एक साथ बैठने को तैयार नहीं थे, आज एकजुट हो गए। हाँ, अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। और सब कहते हैं चोर जब इकट्ठे होते हैं डाका डालते हैं, तो सब इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठा होने से उनको एक एक आदमी है, इकट्ठा होने तो 3500, 50, 40, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। ये देश का जनमानस तय करेगा, देश की जनता तय करेगी, मोदी का परिवार तय करेगा कि 24 में कौन आने वाला है। और मोदी का परिवार पूरा देश है। सर, कहते हैं कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जो है वोट कटेंगे मोदी जी के, जो है जनता जो है वो विपक्ष की ओर अपना रुख करेगी, इस तरीके से क्या? शायद आप दिल्ली से बाहर गए हो, आप दिल्ली से बाहर यूपी में जाओगे, नोएडा क्रॉस करोगे तो हापुड़, मेरठ, आगरा तक ये रोड किसने बनाए? पैसा हमारा है, लेकिन बनाया किसने है? पैसा पहले भी सरकारों में था, लेकिन खाती थी। ये बनाते करके दिखाया है, घर घर नल करके दिखाया है, रोड करके दिखाया है, रेलवे लाइन बिछा के दिखाई हैं, और कितने 12 एम्स अब लगा दिए हैं। पहले एक ही एम्स, 70 वर्ष में एक एम्स और 9 वर्ष में 9 एम्स का शिलान्यास किया है। तो ये काम होगा, विकास होगा।
जर्जर हालत में राम मंदिर किसने मना किया था बना करने के लिए? हिंदू आस्था है, मेरे देश की आस्था है, मेरे पूर्वजों की आस्था है। राम मंदिर किसने मना किया था मंदिर बनाने के लिए? आप मुझे बताओ ना, मंदिर बनाने किसने मना किया था? बहुत अच्छी धारा 370 हमारे हिंदू बेटियों को 1990 में नहीं देखा, बच्ची अब तो अब 1990 में नंगी करके काटा गया। कहाँ चले गए थे वो लोग? हमारे देश की बेटी, हिंदू की समाज की बेटी, और कश्मीर में काटा गया था। वो कहाँ चले गए थे? 1984 में सिख समुदाय का आज ये भुक्तभोगी हैं। मैं भी, मेरे साथ भी सिख समुदाय काम करता है। उनके बेटे लापता हैं, उनके मकान लापता हैं, उनके परिवार लापता हैं। आज ऐसी बिल्डिंग हैं जो अनाथ हैं, वो इन सिख समुदाय की हैं। कहाँ चले गए थे लोग? कांग्रेस भूल जाए जो घिनौना काम किया है, अब भुगतना पड़ेगा। 70 वर्ष का जो घिनौना काम है 9 वर्ष में दिखा दिया है। और ये जनता मोदी की जनता नहीं है, ये मोदी का परिवार है। मोदी दिल में बसता है, दिल में बसता है, आपके दिल में बसता है। ये वो मोदी है, और मोदी के पास कहते हैं कुछ भी नहीं है। उसके पास सब कुछ है, उसके पास हिंदुस्तान है, उसके पास तिरंगा है, उसके पास संविधान है, और वो एक ऐसा नागरिक है जो देश के लिए जीता है। सर, आप बीजेपी की विचारधारा से आप बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी विचारधारा है उनकी। कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है मोदी जी से नफरत करते हैं, आप समर्थन में फिर वो कौन लोग बोल रहे हैं जो नफरत करते हैं? मेरी विचारधारा बीजेपी की नहीं है। मेरी विचारधारा संस्कृत की है, संस्कार की है, समर्पण की है। बीजेपी एक अलग पार्टी है। संस्कार मतलब मेरे देश का संस्कार, समर्पण मतलब मैं क्या चाहता हूँ देश करना, और संस्कार मतलब मेरे देश का संस्कार। क्या संस्कार है? एक दूसरे प्यार करें, मोहब्बत, पड़ोसी से प्यार करें, ना कि मारें। अभी जो घटना हो रही है निंदनीय है, दुखद है, लेकिन इस पर राजनीति कर रहे हैं लोग, करने दो। लेकिन 24 में मोदी को हराने वाला कोई नहीं है। हम सब देश के, उसके परिवार के हिस्सा हैं। आप भी परिवार का हिस्सा है। और सनातनी अब जग गया है, भगवाधारी अब जग गया है, किसी भैका में नहीं आएगा। 70 वर्ष लूटे कांग्रेस ने, अब लूटने की जरूरत नहीं है। अब तो अब केवल मोदी युग चलेगा, और 24 में तिबारा अपने रिकॉर्ड तोड़ा कर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों? कि सच्चा सनातनी है, सच्चा देशभक्त है, और देश का कवच है, और हमारा भाईजान है। सनातन का इतना क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? सनातन धर्म का इतना समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का भी सब। आप बच्चे हो, सनातन मतलब अनंत काल, कोई उसका कोई अर्थ, उसका अंत नहीं है। मैं उसका मानने वाला हूँ ना, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, एक अल्लाह को मानता हूँ, उसका कोई अंत नहीं है। सनातन का भी कोई अंत नहीं है। सनातन पूरे संसार का एक नाम है। वो धर्म के माध्यम से ना जोड़ो, संस्कार का पूरा सनातन संस्कार में मय है। जैसे समुद्र के अंदर सारी नदियाँ आती हैं, ऐसे ही सनातन में अंदर सारे धर्म अंदर आते हैं, और वो फल फूलते हैं। अच्छा सर, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के काल देखे, आपने क्या लगता है कि विकास कौन से काल में बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है, सही फ्लो में चल रहा है, कौन से काल में? 70 वर्षों में हमें कटोरा दे दिया, ठेली पटरी रेडी अंडे लगाने मजबूर कर दिया। इन 9 वर्षों में धन भी है, जनधन खाते भी हैं, मकान भी है, शौचालय भी है, रोजगार भी है, राशन भी है, और हम अब बैठकर धन इकट्ठा कर रहे हैं। ये दिया है मोदी जी 9 वर्ष में। 70 वर्षों में कटोरा दे दिया था। कटोरा का मतलब है रेडी पटरा अंडा ठेली लगाना। इस देश का मुसलमान सबसे गरीब है। गरीब क्यों है? कि हम ही लोगों ने, हमारे बीच के लोगों ने उनको भरगलाया और भहकाया, और कहीं आगे नहीं आने दिया। आज मोदी जी आते हैं तो कहते हैं एक हाथ में कुरान हो, एक तो हम लौट। इसका मतलब होता है कि पढ़ लिखो, शिक्षा हो, देश में अपना भूमिका निभाओ, अपने देश की सेवा करो। इसका मतलब ये होता है। परंतु संस्कारी सरकार, समर्पण सरकार और समर्पित सरकार एक ही है, जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।